नमस्कार, मैं गणेश जोशी। आज बात करते हैं पेट से संबंधित जो दर्द है, गैस है, इसे बार-बार होती है, ये समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह के अस्पतालों में सबसे अधिक इसी तरह की बीमारी से ग्रस्त मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आखिर ये क्यों हो रहा है? क्या दिक्कतें आ रही हैं? कहाँ पर हम लोग गलती कर रहे हैं? इस विषय पर बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के अधीन डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुभाष चंद्र जोशी जी। मैं बातचीत करने के लिए उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार। डॉक्टर साहब, हम पूछते हैं ये पेट दर्द जो है अचानक बहुत तेजी से क्यों बढ़ रहा है? इसमें गैस है या क्या क्या चीजें इसमें है? ये गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम वाले हमारे पे मुख्य मरीज यही होते हैं। अगर हम ओपीडी में देखें तो 50% मरीज यही आते हैं कि साहब मुझे गैस हो गई जी। तो बड़ा वैसा एक शब्द है कि कई बार मरीज खुद उसको नहीं बता पाता कि एक्चुअल हो क्या रहा है करके। जी। तो ये पेट का फूलना, अपच रहना खाना खाने के बाद और डकार आना या कई बार पात आना, तो ये बड़ी कॉमन सी एक परेशानी है। ये परेशानी का जो अधिकतर मुख्य तरह देखा गया है कि मरीज के खान पान से रिलेटेड होती है। कई बार जो है ये पेट में गैस बनना, जैसे हम खाना खाते हैं, खाना जब पचता है तो कुछ चीज़ें जैसे हमने मीठा ज़्यादा खाया या फाइबरस भोजन ज़्यादा खाया, कुछ ऐसी चीज़ें खाई जब दिन में पचने के बाद गैस बनती है। कुछ भोजन से ज़्यादा बनती है, कुछ से कम बनती है। तो ये शरीर की एक प्रतिक्रिया होती है, या तो ऊपर से आएगी, डकार आएंगे, या फिर जो है नीचे पात के रूप में वो निकल जाएगी। तो ये नॉर्मल एक प्रोसेस है। लेकिन ये अगर ज़्यादा होने लगता है तब मरीज को ये परेशानी होने लगती है। तो अधिकतर मरीजों की समस्या खान पान से रिलेटेड होती है। मनमानी तरीके से सुबह हपड़ दपड़ में खाया, उसने जल्दबाजी में खाया, ओवर डाइटिंग करी या कभी लंबे समय तक भूखे रह गए, ये सब उसको लंबे समय से भूखे हैं, या कुछ कोल्ड ड्रिंक पी ली या कुछ और कर लिया, मीठा खा लिया। मीठा भी एक मुख्य कारण है जो है गैस बनने का उसका जो है। और जो खान पान मेन है, अगर जो है स्ट्रीट फूड हम लोग खा रहे हैं, मैदा खा लिया, वो मोस्टली मैदा से बनी हुई चीजें है ना, मीठा खा लिया, या कच्चा भोजन जो है, कच्चा कई बार जो सैलेड वगैरह जो आप हम लोग खाते हैं, जैसे प्याज हो गया, कच्चा टमाटर हो गया, ये मूली हो गई, ये चीजें ऐसी हैं कि जैसे खाने में बंद गोभी है, फूल गोभी है, कुछ दालें हो गई आपकी, जैसे आपकी राजमा हो गया, जो घोड़े वाला चना होता है वो हो गया, काबुली चना हो गया, ये चीजें हम लोग खाते हैं। ये कुछ चीजें गैस बनाती है। कई लोगों को समस्या ये होती है कि साहब जैसे जैसे उम्र होती है कि बच्चों में बड़ा रेयरली देखा गया है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। दूध में एक जो है एक लैक्टोज होता है, एक सब्सटेंस होता है जो कई बार हम लोग पचा नहीं पाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उसको पचाने के लिए जो एंजाइम होता है वो कम होता है। हमारे आंत में जो छोटी आंत होती है उसमें कम होने लगता है। तो अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो वो भी एक बार गैस, इंडाइजेशन और वो। अब कई लोग कहते हैं कि साहब मैं तो दूध पीता ही नहीं हूँ, लेकिन हम अगर दूध की चाय पी रहे हैं तो 1 कप हमने दूध की चाय पी और 6 चाय पी ली तो 1.5 गिलास करीबन दूध हो गई जी है। तो कई बार मरीज को पता नहीं होता है, तो उससे पूछो पाछो तो बोलता है कि साहब उसका अगर आप दूध बंद करके डेयरी प्रोडक्ट और भी चीज ले रहे हैं हम, उससे दूध से बनी हुई चीजें हैं, तो पनीर खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, कई बार नहीं पचा पाते हैं। तो मेन खान पान से रिलेटेड है ये चीजें। मतलब जो अभी आपने कहा जो सैलेड खा रहे हैं या कुछ दालें बताई, क्या उससे गैस सभी को होती है या कुछ लोगों को होती है जिनमें ट्रिगर या कुछ इस तरह का होता है? ये कई लोगों की हमारी आंतें बड़ी सेंसिटिव होती हैं, जो जरा से जैसे कई लोग हैं ना सब खा लेते हैं, कुछ नहीं होता उनको। लेकिन कुछ लोग हैं थोड़ा सा 1 मिर्च खा ली, वो खा लिया तो दिन भर सुसु करता रहता है। मतलब हर आदमी की व्यक्ति शरीर की एक अपनी प्रतिक्रिया है वो भोजन को लेकर। कई बार ये बीमारी का भी एक इंडिकेशन होता है। कई बार ये बड़ी बीमारियों के भी इंडिकेशन होते हैं कि साहब गैस हो गई, ब्लोटिंग हो रही है, अपच हो रही है, खाना पच नहीं रहा है। तो ये कई बार बीमारियों के भी लक्षण होते हैं। तो इसमें कई बार हम लोग जांच पड़ताल करते हैं तो बीमारी के लिए। अगर उनसे कुछ दिक्कतें लग रही है, क्योंकि वैसे जो भोजन है वो तो हेल्दी भोजन है, लेकिन उससे कुछ लग रहा है, तो आप सतर्क रहें और संबंधित डॉक्टर के पास जाएं। जरूर स्वयं से इलाज करना घातक हो सकता है। कई बार ये बड़ी बीमारी भी हो सकती है, यूजुअली होती नहीं है। लोग मेडिकल स्टोर से दवा ले लेते हैं, लेकिन उसके परिणाम उनको बाद में लंबे समय में अगर वो जो है ये अगर दवा खा रहा है अपने मन से खरीद के, तो वो भी नुकसान करने लगता है, ज्यादा नुकसान करने लगता है। बिल्कुल, आपने महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए नमस्कार।